ऐसा कहकर के शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से एक विश्वजित नामक यज्ञ करवाया और यज्ञ के कुंड से एक दिव्य रथ निकला जिसमें युद्ध करने की सारी सामग्री रखी हुई थी। शुक्राचार्य जी बोले कि राजा बलि तुम इस रथ पर बैठ जाओ और इस रथ पर बैठ करके तुम जब तक युद्ध करोगे तब तक तुम्हारी पराजय कहीं होने वाली नहीं। इतने में राजा बलि के दादा आ गए, प्रहलाद जी आए और राजा बलि के गले में एक विजय माला डाल दिए। बोले पुत्र सर्वत्र विजयी भव, सर्वत्र तुम्हारी विजय होगी, तुम सबके साथ युद्ध करना, लेकिन अगर कहीं भगवान श्री हरि तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम उनके साथ युद्ध मत करना। राजा बलि बोले उनके साथ क्यों नहीं युद्ध करूंगा? प्रहलाद जी बोले बेटा राजा बलि मैंने उनसे वरदान मांगा है कि नाथ आप मेरे खानदान में अपने हाथ से किसी को मारना मत, तो भगवान तो तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे नहीं, इसलिए तुम भी युद्ध मत करना, भगवान को देखते ही प्रणाम कर लेना। राजा बलि बोले ठीक है। अब गुरु की कृपा हो गई, अब प्रहलाद जी भी आशीर्वाद दिए और स्वर्ग पर चढ़ाई किए, ऐसा युद्ध किए राजा बलि कि देवताओं को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। तो भागवत में मोहिनी अवतार के बाद जो भगवान वामन का अवतार हुआ वो दो कारणों को लेकर के हुआ, ध्यान देना। पहला कारण तो ये था कि देवता लोग दैत्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, और दूसरा कारण भगवान दैत्यों के राजा बलि को मार नहीं सकते, क्योंकि नृसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद के वरदान मांगने पर कह दिए थे कि बेटा प्रहलाद तुम्हारे खानदान में मैं अपने हाथ से किसी को नहीं मारूंगा। तो इन दो कारणों को लेकर के देव माता अदिति के गर्भ का आश्रय लेकर के भगवान वामन प्रकट हुए।